Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hope you are fine by the grace of Allah. आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जो कि यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। कल के लेक्चर में जो है हमने क्या पढ़ा था, हमने फ्लावर्स और उसके पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, फ्लावर्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और उसका हमने क्या डिस्कस किया था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब हमारे पास अब आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे, तो सब फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम जो है कुछ वेरिएशंस देखेंगे इन जो हमारे पास फ्लावर्स हैं उनके अंदर क्या वेरिएशन है। वैसे तो बेसिक हमने कहा फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसमें हमने कहा 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, तो वो तक हर फ्लावर में आपको वही 4 पार्ट्स नजर आएंगे। लेकिन हमने कहा था कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मेल पार्ट है, कुछ के अंदर फीमेल पार्ट है। लेकिन जो है वो आपके पास ये 4 पार्ट जो है ये फ्लावर्स में मौजूद होते हैं। लेकिन अब इनकी अरेंजमेंट की वजह से क्या आता है, इनके अंदर इनके स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आता है। वो क्या अरेंजमेंट है वो हम देखते हैं, क्या डिफरेंस है इनकी अरेंजमेंट में, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक ही हमारा क्या, वेरिएशन इन फ्लावर स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ हमारे पास फ्लावर्स ऐसे हैं जिनकी पेटल्स और सेपल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, और ज्वाइंट होने के बाद क्या बना लेती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है स्वीट पी। ठीक है, पेटल सेपल आपको याद है ना, सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन जो है वो आपके लीव्स होते हैं, और उसके बाद जो है वो कलरफुल पार्ट जो होता है वो पेटल्स होता है। तो स्वीट पी जिसकी एग्जांपल है, जिसमें ये सेपल और पेटल्स जो होती है ये क्या हो जाती है, ये जो है वो ज्वाइंट हो जाती हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये आपका क्या है, आपके पास इसकी एग्जांपल। एक और वेरिएशन देखते हैं हम फ्लावर में, इनमें क्या मौजूद है, पेटल्स जो होती हैं वो फ्री होती हैं और कैसी होती हैं, सेम साइज की होती हैं, और जो है वो बहुत सारी बल्स में अरेंज होती हैं। जैसे यहाँ रोज का फ्लावर देखा होगा ना आपने, मैंने दिखाया था आपका रोज फ्लावर। रोज फ्लावर्स में आपको क्या नजर आती हैं, बहुत सारी जो है ये आपकी क्या है, पेटल्स, और ये पेटल्स जो होती हैं क्या होती हैं, फ्री होती हैं, सेम साइज की होती हैं, और बहुत सारी जो है वो ग्रुप की फॉर्म में आपको नजर आ रही होती हैं। तो ये है आपके पास किसकी एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, रोज। ठीक, तो हमने क्या कहा, हमने दूसरी वेरिएशन क्या देखी, पेटल्स आर फ्री एंड सेम साइज। पेटल्स फ्री होती हैं, सेम साइज की होती हैं तकरीबन, और अरेंज हुई भी होती हैं किसमें, वर्ल्स में, यानी ग्रुप की फॉर्म में अरेंज हुई भी होती हैं। वेरिएशन हम देखते हैं वो कहाँ नजर आएगी आपको, चाइना रोज। चाइना रोज देखा होगा आपने, चाइना रोज जिसे हम हिबिस्कस भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, कार्पल जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, कार्पल क्या होता है, याद है कार्पल कौन सा पार्ट है आपके पास। ठीक है, कौन सा पार्ट है आपके पास, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल। ठीक है, और सबसे जो है वो इनर पार्ट है फ्लावर का, ये क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और एंथर जो होते हैं, एंथर कौन से हैं आपका, कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये एंथर जो है वो आपको क्या है, टिप पे नजर आते हैं इस ट्यूब के। ठीक है, ये नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये चाइना रोज हिबिस्कस जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर जो है वो आपके पास क्या है, ये जो हमारा ये अंदर का जो सबसे हमने कहा कौन सा, ये कार्पल है जो फ्यूज होकर आपके पास ट्यूब के इस फॉर्म में आपको नजर आता है, और इसके टिप पे जो है वो आपको क्या नजर आ रही है, एंथर। ठीक है, तो एंथर हमने देखा था एंड्रोशियम, अगर आपको याद हो तो एंड्रोशियम का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें जो है वो आपने एंथर पढ़ा था। ठीक है, एक और हम देखते हैं स्ट्रक्चर, और वो आपको कहाँ नजर आएगा, सनफ्लावर में। सनफ्लावर देखा है ना आप लोगों ने, तो क्या होते हैं सनफ्लावर्स में, बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके पास बिल्कुल जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में जो है वो अरेंज होते हैं, और एक सिंगल फ्लावर आता है। ये देखिए इसकी एग्जाम्पल है, ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो किसकी फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में अरेंज हो गए हैं, और आपके पास क्या बनाते हैं सब मिलकर एक आपका सिंगल फ्लावर, जिसे हम रे फ्लोरेट्स भी कहते हैं। ठीक है, सेंटर में जो है वो आपको डेंस रीजन नजर आएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स, जो किस कलर में नजर आता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखते हैं हम,
ये डेंस ब्राउन पार्ट है जो क्या हुआ होता है, किसके अंदर छोटे छोटे जो फ्लावर से कंपोज हुआ है, बना हुआ है। इसे हमने क्या कहा, डिस्क्लोरेट, जो क्या प्रोड्यूस करता है, सीड। सनफ्लावर आपने देखा होगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्राइटली, फ्लावर्स तो क्या कलरफुल होते हैं ना, फ्लावर जो को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फ्लावर जो है वो कलर्ड पार्ट है किसका, प्लांट का। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है कौन सा पार्ट, जो करोला है वो कलर्ड पार्ट मौजूद होता है। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी हैं जो क्या नहीं होते, ब्राइट कलर के नहीं होते, ठीक है। सम फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर, दे आर ग्रीन। ये कैसे नजर आते हैं, हमें ग्रीन नजर आते हैं, और अरेंज हुए होते हैं किसकी फॉर्म में, इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में। ये वर्ड आप पहले पीछे पढ़ चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस हमने किसे क्या कहा था, इन्फ्लोरेसेंस ये कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में एक साथ जो है वो निकलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस, और इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइक भी कहते हैं। नेक्टर उनके अंदर मौजूद नहीं होता। नेक्टर का भी वर्ड आपने पीछे पढ़ा, क्लास में हमने पढ़ा था। फ्लावर्स के अंदर गायनेशियम जो पार्ट है उसके अंदर नेक्टर मौजूद होता है, जूस प्रोड्यूस करता है। तो इनके अंदर नेक्टर मौजूद नहीं होता। किनके अंदर, ये जो हम जिन फ्लावर का जिक्र कर रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या है, वीट का जो आपका फ्लावर होता है, इसमें क्या है, ये आपके पास ब्राइट कलर का नहीं होता, और इसके अंदर बहुत सारे जो है वो फ्लावर्स एक साथ जो है वो ग्रुप की फॉर्म में निकल रहे होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस और स्पाइक भी कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल मेज भी है और ग्रास भी है। ग्रास भी देखा होगा। ये बुक में आपकी डायग्राम बनी हुई है वीट की, ठीक है। आपने देखा होगा कभी रास्ते में जाते हुए, कभी आप जा रहे हो, आप अंदरूनी सिंध वगैरह जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको रास्ते में जो है वो इस तरह के प्लांट्स जो है वो नज़र आते हैं वीट के। और ये इसका कौन सा पार्ट होता है, इसका फ्लावर होता है वीट का, ठीक है। और ग्रास तो वैसे भी आप लोगों ने सबने देखे हुए हैं। चलिए जी, अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिएगा। डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑन बुक। बुक में पेज नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका होमवर्क है। लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। ये आपके पास फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। इसके पार्ट्स को आपको लेबल करना है। आपने जनरल में ड्रॉ भी किया है, मैंने पिछला जो होमवर्क भी दिया था आपको, तो वहाँ ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ बुक में सिर्फ लेबलिंग करनी है, बुक पे लेबलिंग करनी है आपको, ठीक है। यहाँ जो आपके पास एरो बने हुए हैं इसी से लेबल करेंगे, ये कौन सा पार्ट है आपके पास, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, इनकी लेबलिंग करेंगे। और इनके फंक्शंस का जो इनका जो पार्ट है, इनके फंक्शंस भी लिखेंगे। एक एक फंक्शन लिख दीजिएगा। जैसे ये वाला पार्ट है, हम कह रहे हैं ये क्या है, कैलेक्स है, तो कैलेक्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। चलिए कैलेक्स की हेडिंग डाल लीजिएगा। 4 पार्ट्स है ना, आपको पता है, पहले हेडिंग 1 2 3 4 की हेडिंग, कैलेक्स पहला पार्ट है, ठीक। इसका फंक्शन लिखना है आपको। यहीं से आगे से फंक्शन लिखने क्या होता है, फंक्शन पीछे हमने पढ़ा था ना, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो फंक्शन आपको वैसे बुक में भी मिल जाएगा। तो बुक में भी आपके पास, बुक में है ये पेज नंबर 4, ठीक है। पेज नंबर 4 पे कैलेक्स का फंक्शन मिलेगा आपको। कहाँ है आपके पास, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, बर्ड को, ठीक है। तो कैलिक्स प्रोटेक्ट द बर्ड, सिंपल सा आंसर है। करोला की हेडिंग डालेंगे, अब करोला का फंक्शन लिखेंगे। इसके 2 फंक्शन है, आप चाहें तो एक ही लिख दें। क्या फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट, दूसरा क्या है, ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। इट ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, तो कोई एक फंक्शन लिख दें। अब हमारे पास 3rd पार्ट है एंड्रोशियम का, तो एंड्रोशियम की हेडिंग डालिएगा। और आपके पास इसका जो फंक्शन है वो हम क्या लिखेंगे, इसका एक फंक्शन क्या हो गया, ये मेल पार्ट है, और किस में इन्वॉल्व है, रिप्रोडक्शन में। तो एंड्रोशियम इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और इट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। गायनेशियम पे आ जाइएगा। गायनेशियम क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये है आपके पास क्या, इनका फंक्शन। ये आपका होमवर्क है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।